मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो और आके मेरी यादों में बीते दिन याद दिलाते हो। गाना है मशहूर। तो मैं जब बीते दिन याद दिलाते हो मतलब कि आप मुझे वो यूनियन की, ट्विन फ्लेम की यूनियन की याद दिलाते हो और फिर ट्विन फ्लेम की यूनियन की तरफ मैं जाना चाहती हूँ और ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो मैं आज उन ऑब्स्टिकल्स की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊंगी कि वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं डिवाइन फेमिनिन के जो 3D की यूनियन में हमें ब्लॉक कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं चीज़ें हमारी। इस जर्नी के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। हम अपने आप पे दया खाते हैं, वाई मी, मैं ही क्यों, ये कैसा मजाक है भगवान का। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में लेके जाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ना होना और अपने आप को विक्टिम समझना डिले करवाता है, क्योंकि दैट्स मीन हम यूनिवर्स के उसको डिसीजन को मानना नहीं चाहते हैं। वाई मी, मैं ही क्यों करते रहते हैं। हमारे पास एक जो कहते हैं ना, नॉट हैविंग सीकर्स माइंडसेट, वो हमारे पास वो एक माइंडसेट नहीं है। वो माइंडसेट क्या है कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। बट अगर अपने आप को आप हेल्ड बैक करेंगे और वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जैसे 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 स्पिरिचुअलिज्म चेंज आप में आना चाहिए या जैसे जैसे ये जर्नी यूनिवर्स आप में चेंज लाना चाहता है, तो इस वजह से भी हम अपनी जो यूनियन को है डिले करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन डिवाइन बहुत 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 है। हम हाइपोथेटिकली तो कहते हैं कि मैं यूनियन में बिलीव करती हूँ या मैं यूनियन में बिलीव करता हूँ या मैं उसमें डिवाइन में बिलीव करता हूँ, लेकिन क्या हम सच में डिवाइन में बिलीव करते हैं? रियली में हम कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है? क्या हम अपने आप को रोकते नहीं हैं हर चीज़ से? क्या हम हर चीज़ जो डिवाइन हम में करना चाहता है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं? हम करते हैं। अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग क्वेश्चन करता है। जो हम ये क्वेश्चन करते हैं अपना डिवाइन के काम में, तो वो हमारा रियल इस पुल है हमारा कि हम रियल मैजिक से दूर भाग रहे हैं। तो डिवाइन में ट्रस्ट करिए। लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये थोड़ा सा डिफरेंटली मैं समझाऊंगी, क्योंकि सारे कहते हैं कि भाई मैं आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, या मुझे अपनी, कईयों को ये नहीं पता कि अपने इनर गाइडेंस पे काम कैसे करना है या वो जर्नी की तरफ जाना कैसे है, क्या है उस फ्लो की तरफ कैसे जाना, जो अपने अंदर के फ्लो की तरफ कैसे जाना। ये एक मेजर ब्लॉक है और बहुत लोगों में मेजर ब्लॉक है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि लैक ऑफ सेल्फ बिलीव है। इसके बारे में मैं और डिटेल में थोड़ा सा फ्यूचर में बात करूँगी कि उसकी तरफ उन्हें धीरे धीरे जाना कैसे है, ताकि जो लोग शायद नहीं इस बात को समझ पाते कि लैक ऑफ सेल्फ बिलीव क्या है और वो हमें क्या गाइडेंस है और किस तरफ जाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लैक ऑफ सेल्फ लव बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए प्यार से।
क्या हम है आप दूसरे इंसान को कहते हैं वो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप को क्यों नहीं कह पाते हैं? क्यों नहीं कह पाते किसने आई लव माई सेल्फ? क्यों नहीं? क्या गलती है उसमें? हाँ, अपने आप को फॉरगिव कीजिए। जाने अनजाने हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं जो हमको शायद नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अगर हम बार बार अपने आप को यही कहते जाएं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो गलत कर लिया, मत सोचो हो गया गलत, मूव ऑन, आगे बढ़ो। आप वो वैल्यू कीजिए जो उसने, ऑलमाइटी ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको दिया है, और ये भी एक्सेप्ट कीजिए जो उसने हमें नहीं दिया। उसमें भी उनकी कोई कुछ अच्छाई होगी ना जो हमें नहीं मिला। वैल्यू वो जो उन्होंने दिया है, एक्सेप्ट वो कीजिए जो उन्होंने हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं। एंड अपनी लाइफ को यार फुलेस्ट जिए हो, वाइब्रेट करो, अपनी लव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, ज़िंदगी को पूरे पोटेंशियल के साथ जियो। एक ज़िंदगी है, पूरे पोटेंशियल, पूरे प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने आप से प्यार करोगे तो दूसरों को प्यार करोगे, पूरे उसमें जियो। नॉट वर्किंग ऑन योर ईगो। हम सबल ईगो तो है ना, वो बिग ड्रेनर है। मेन ईगो तो हमें भी चली जाती है, एक छोटी सी सबल सी ईगो हमारे कहीं अंदर रह जाती है, तो वो ईगो हमें कई बार पता ही नहीं चलती कि हमारे अंदर ईगो है। उस ईगो पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इनर वर्क क्या है। जब मैं बात करती हूँ इनर वर्क कीजिए, तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इनर वर्क क्या है। लोग सोचते हैं इनर वर्क का मतलब है मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, रेकी करना। ये तो जस्ट जिसे कहते हैं ना मेटाफिजिक्स की बातें हैं। आप रियली अपने अंदर जाइए और पहचानिए कि अपने माइंडसेट को आपको क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या चीज़ आपको ब्लॉक करती है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं अंदर। क्योंकि हर किसी इंसान की डिफरेंट इश्यूज़ हैं। मेरे जो इश्यू होंगे शायद वो आपके इश्यू नहीं होंगे, जो आपके इश्यू हैं वो किसी और के इश्यूज़ नहीं होंगे। तो प्लीज़ अपने अंदर जाके, इनर वर्क में वही बोलती है, अपने अंदर जाइए। क्या आप में फियर है? क्या आप में अबैंडनमेंट है? क्या आप में एंगर है? क्या आप में कहीं छुपा हुआ ईगो है? कुछ तो है जो हमको, हमारे माइंडसेट को रोकता है। आप जितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, जितनी भी हीलिंग कर लीजिए, जितनी भी प्राणिक हीलिंग कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर वो ब्लॉक्स हैं, सब बेकार है। ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, हम कंडीशंस लगाते हैं। हम हर चीज़ में, हम हर उसमें बोलते हैं कि ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, ऐसा होगा तो ही मैं ऐसी करूँगी। अरे यार, शर्तों से ज़िंदगी नहीं जी जाती है, कंडीशन से ज़िंदगी नहीं जी जाती है। बहुत सी मेरी डिवाइन फेमिनिन बोलती हैं कि मैडम जब तक मेरा डीएम मुझे कॉल नहीं करेगा ना, मैं उसको कॉल नहीं करूँगी या मैं उसको कांटेक्ट नहीं करूँगी। ये नॉर्मल की बात है, ये यूनियन की बात की भी बात है, या बीच में जब ज़रूरत होती है आपको बात करने की, उस टाइम की बात है। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि आप उनको टोटल डिस्कनेक्ट कीजिए, लेकिन दिमाग में अगर अपनी शर्त रख के डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ना कि उसका कॉल नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी, तो वो गलत हो जाता है, वो एक ब्लॉक हो जाता है। दैट्स मीन यू आर पुटिंग कंडीशंस ऑन योर रिश्ता। बहुत से लोग, हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं अपनी सेपरेशन के लिए। हम कहते हैं अरे यार उसका कार्मिक उसके साथ है, इस वजह से ब्लॉक है, इस वजह से वो मेरी तरफ नहीं आ पाता, उसके पेरेंट्स कार्मिक हैं, बच्चे हैं पहली लाइफ से, व्हाटएवर।
आपको शायद ये सोचना चाहिए कि वो जो कार्मिक हैं उनके साथ वो पॉसिबली आर प्लेइंग देयर रोल, कि आप दोनों को वो स्पिरिचुअल पाथ पे डाल रहे हैं और वो शायद रियल हिंड्रेंस ही नहीं है। तो किसी को भी ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ओके, तो ये थोड़े से ब्लॉग्स मैंने बात की है जो मैं काफ़ी लोगों में जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चलते हैं या उभर के मेरे सामने आते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बहुत प्यार दीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, डिवाइन में बिलीव कीजिए। देखिए आपके अंदर कौन सी फेयर्स हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं, और इन पे धीरे 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 हम काम करके एक दिन यूनिवर्स को पूरा सेटिस्फाई कर देंगे कि हम अब डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं। हम डिस्टोर्टेड फेमिनिन किसी भी एंगल से नहीं हैं। डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है कि जब आप निकलें या किसी से बात करें या किसी को स्माइल भी करें तो उनको लगे कि इसके ऑरा में कुछ है, इसको देख के हमको प्यार आता है, इसको देख के हमको दिल में शांति महसूस होती है। तो प्लीज़ मेरी डिवाइन फेमिनिन्स, let's go on that positive path. All right, love you guys all. Speak soon. Bye.